Hello everyone, Chapter 17 of IC 38, Introduction of Health Insurance. There are 5 standalone health insurance companies in India. इंडिया में सिर्फ 5 ऐसी कंपनीज हैं जो सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस सेल करती है, इसीलिए उनको स्टैंड अलोन कहा जाता है, क्योंकि वो लाइफ इंश्योरेंस सेल नहीं करते हैं, सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस सेल करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज WHO के हिसाब से हेल्थ का मतलब है फिजिकली एंड मेंटली फिट, नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज। मतलब अगर कोई इंसान है जो फिजिकली फिट है, उसको कोई भी डिजीज नहीं है, लेकिन मेंटली वो डिप्रेशन में है या स्ट्रेस में है, तो उसको हेल्दी नहीं कहा जाएगा। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। फर्स्ट इज एनवायरनमेंट, जिसमें एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, और आजकल तो रेडिएशन का बहुत इफेक्ट होता है बिकॉज हम ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं। देन लैक ऑफ एक्सरसाइज के वजह से भी होता है। ईटिंग हैबिट्स बहुत चेंज हो गए हैं आजकल, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, टाइम पे नहीं खाते हैं, उसके वजह से भी है। एंड जेनेटिक भी होता है, लाइक अगर आप कोई डिजीज़ है जो आपकी फैमिली में रन करता है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़, तो एक जीन से दूसरे जीन्स में हो सकता है इसका भी इफेक्ट। एंड देन वी हैव लाइफस्टाइल डिजीज़, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हो गया बिकॉज ऑफ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल। तो ये सारे फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं कि हम कितने हेल्दी हैं। There are some factors affecting the health systems, especially in India. First is demographic or population, that is people from rural areas, गांव से लोग शहर में आ जाते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ या न्यू हाउस लेने के लिए, तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाता है एक ही जगह पे बहुत सारा। सो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स सब लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं, इसीलिए भी हेल्थ पे असर होता है। देन यू हैव सोशल ट्रेंड्स, देन वी हैव लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मीन्स अगर एक बच्चा अगर बॉर्न होता है इंडिया में, तो वो उसकी देखभाल कैसे होगी और कितना हेल्थ केयर किया जाएगा उसके ऊपर डिपेंड होता है कि वो कितने साल और जी सकता है। These are some important points of Chapter 17, Introduction of Health Insurance, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन सेम होते हैं एग्ज़ाम में मोस्टली, सिर्फ उनको इंटरचेंज करते हैं, द लाइन्स आर चेंज ताकि कन्फ्यूजन बढ़े, बट द क्वेश्चंस आर मोस्टली सेम। So you should just understand the meaning of the question. First point is the first fire insurance company called the Fire Office was started in 1680. Second point is the Life Insurance Companies Act and the Provident Fund Act were asked to regulate the insurance business in 1912. Third point is in 1993, the Malhotra Committee was set up to explore and recommend changes for development of the industry. And the fourth point is the passing of the Insurance Regulatory and Development Act 1999 led to the formation of Insurance Regulatory and Development Authority IRDA in April 2000. Next important point is there are 24 insurance companies registered as life insurance companies. टोटल 24 इंश्योरेंस कंपनीज है इंडिया में जो लाइफ इंश्योरेंस देती है। सो यू हैव टू रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। एंड
कंपनीज भी अलग अलग होती हैं, बट दे ऑल कम अंडर IRDA। ये सब इंश्योरेंस कंपनीज को जो रजिस्टर्ड है IRDA रेगुलेट करता है, जो उनके रूल्स और रेगुलेशंस, प्रीमियम्स, ये सब IRDA डिसाइड करता है एंड कंपनीज फॉलो दैट रूल्स। And then there are 28 insurance companies registered as general insurance companies. General insurance means insurance for all non-living things. So ये non-life policies होती हैं. It includes automobiles and house owners policies, and they provide payments only for the loss incurred. मीन्स आपकी गाड़ी या आपके घर को जितना नुकसान होगा उतना ही आपको रिकवरी मिलती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर एंड टर्शरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। डॉक्टर्स, नर्सेज एंड अदर स्मॉल क्लिनिक्स विच आर कॉन्टेक्टेड फर्स्ट बाय द पेशेंट फॉर एनी सिकनेस। मीन्स अगर कोई पर्सन बीमार होता है तो वो पहले अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाता है या कोई स्मॉल क्लिनिक में चेकअप करवाता है। इन डेवलप्ड कंट्रीज मोर अटेंशन इज पेड टू प्राइमरी हेल्थ केयर। मीन्स डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत सारे सेंटर्स होते हैं जहाँ पे फ्री चेकअप होता है ताकि लोग ज़्यादा बीमार ना हो, इसीलिए वो लोग प्राइमरी हेल्थ केयर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। Secondary healthcare is medical specialist and health professionals. That is, जब पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है तो वहाँ पे स्पेशलिस्ट होते हैं जो पर्टिकुलर डिजीज के स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं, तो उसको सेकेंडरी हेल्थ केयर कहा जाता है। थर्ड वन है टर्शरी हेल्थ केयर विच इज स्पेशलाइज्ड कंसल्टेटिव हेल्थ केयर। ये यूजुअली फॉर इन पेशेंट्स होता है, जो पेशेंट्स ऑलरेडी एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, उनके लिए ये कंसल्टिंग डॉक्टर्स होते हैं जो आते हैं ऑन रेफरल फ्रॉम प्राइमरी और सेकेंडरी केयर प्रोवाइडर्स फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। विल चेक सम क्वेश्चंस ऑन चैप्टर 17 इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। So first question will take, health insurance is designed to handle which of the following risk? Mortality, morbidity, infinity or serendipity? And the correct answer is morbidity. The meaning of morbidity is having a disease or a symptom of disease. Question, IRDA stands for International Regulatory and Development, Indian Regulatory and Development Authority, Insurance Regulatory and Development Authority, Income Regulatory and Development Authority. And the correct answer is third option, Insurance Regulatory and Development Authority. The third question is, the term TPA refers to dash. Now you have to answer this with regards to health insurance. Means health insurance में ये term आता है TPA. So what is the full form? ऐसे आपको 4 options मिलते हैं, 1, 2, 3, 4, और इसमें से एक correct answer होता है. So you have to see properly because the names are similar. First is the primary associate to provide assistance, third party administrator, third party assistance. दोनों names same है somewhat, but the correct answer is third party administrator. So you have to be very careful while selecting the correct answer. Next is a very easy one. Primary care can be described as dash. So here, if you are very confident, the direct answer I can see, first point of contact for people seeking health care. This is the correct answer. Primary health care, as you have seen,
दिस इज द फर्स्ट कॉन्टैक्ट, मीन्स आप फैमिली डॉक्टर के पास जाते हो फर्स्ट जब ये आप बीमार होते हो. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. फिफ्थ क्वेश्चन, moral hazard by health insurance companies can result in dash. So here again we have four options: community rating, adverse selection, abuse of health insurance, risk pooling. And the correct answer is adverse selection. इसका मीनिंग होता है कि जो पॉलिसी लेता है, इंश्योर जो होता है, जो पॉलिसी ले रहा है, वो कंपनी को फुल डिटेल्स सच नहीं बताता है और कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो उसके हेल्थ के बारे में है वो नहीं डिस्क्लोज करता है, बिकॉज ऑफ विच द हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को लॉस हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the below group would not be eligible for a group health insurance policy? First is employees of a company. Second, credit card holders of an organization, professional association members, group of unrelated individuals formed for the purpose of availing health insurance. इनको ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दे सकते हैं. सो दिस इज द आंसर. क्यों नहीं दे सकते? बिकॉज दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर. दे हैव बीन जस्ट फॉर्म्ड टू गेट द हेल्थ इंश्योरेंस. हेल्थ इंश्योरेंस ऑलवेज उनको दिया जाता है जिनका कुछ इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, मीन्स जिसके वजह से आपको कोई नुकसान होने वाला है, सिर्फ उनके लिए आपको इंश्योरेंस मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिमिलर वन. हु कैनॉट बी कवर्ड अंडर ए फैमिली फ्लोटर? सो फर्स्ट इज चिल्ड्रन. चिल्ड्रन कैन बी कवर्ड. स्पाउस, पेरेंट्स इन लॉ, ये तीनों कवर हो सकते हैं इन द फैमिली फ्लोटर. maternal uncle, he is the brother of a mother, मतलब आपकी मम्मी का भाई जो मामा है, दे कैनॉट बी कवर्ड. मामा को फैमिली फ्लोटर में कवर नहीं मिलता है. सो इसका आंसर मैटरनल अंकल है. ये सब जो डिटेल्स है इसके फैमिली फ्लोटर्स विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियोज. क्वेश्चन नंबर 8, as per IRDA regulations issued in February 2013, what is the grace period allowed beyond the expiry date of the policy for renewal? This is only for health insurance. Health insurance policy अगर आपकी expire हो गई है तो आपको how many days you get for renewal? That is answer. Correct answer is 30 days. Next question है, identify the form of insurance that is depicted in the following scenario. Patient pays the health provider and is subsequently reimbursed by the health insurance company. इसके चार ऑप्शंस हैं: सर्विस बेनिफिट, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, इंडेमनिटी एंड कैजुअलिटी. एंड द करेक्ट आंसर इज इंडेमनिटी. इंडेमनिटी का मीनिंग है क्षतिपूर्ति. मीन्स जब भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट था तो उसके जो बिल्स हैं हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं उतने ही हेल्थ प्रोवाइडर उसको रिइंबर्समेंट देता है जितना उसका खर्चा होता है. दैट इज द मीनिंग ऑफ इंडेमनिटी. आपको ना ज़्यादा मिलेगा ना कम. जितना आपने हॉस्पिटल में बिल पे किया है, जितना ट्रीटमेंट का खर्चा हुआ है और आपने पे कर दिया, आपको बाद में हेल्थ प्रोवाइडर जहाँ से आपने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा है वो कंपनी आपको उतने ही पैसे रिइंबर्स करेगी. सो दिस वाज चैप्टर 17 ऑफ IC 38. अगर आपको कुछ डाउट्स हैं और कुछ डिटेल्स और कोई क्वेश्चंस का मीनिंग अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. वी विल कंटिन्यू फर्दर वीडियोस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस. थैंक यू.